ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों की याद से, बाबा की याद से हमारी कायाकल्प तरु करते हैं और सारी दुनिया की भी। और इतना सब कुछ बदल जाता है कि ये दुनिया ही नहीं रहती। वो दुनिया आपके आगे कोई बहुत नई चीज जो पहली बार देखी हो और बहुत सुंदर हो, तो क्या एहसास होता है, अरे वाह, ये क्या, मतलब एक नया अजूबा देख रहे हैं जैसे। तो दुनिया को बाबा ऐसे बदल देता है और उसके लिए पहले हमको बदलता है। और माध्यम क्या है? सिर्फ याद। क्योंकि आत्मा प्योर होती जाती है तो उसका प्रभाव हमारी सभी बातों पर पड़ता है और दुनिया को भी याद से हम बदलते जाते वाइब्रेशंस देते जाते हैं। उसमें भी आज बाबा ने विशेष कहा है, उसकी विधि कौन सी है कि आप नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। मैं आपको नया जीवन दान करता हूँ। जैसे कोई मरता मरता जी जाता है, कहते हैं इसको तो डॉक्टर ने जिए दान दे दिया। या परिवार में उसकी बहुत दुआएं जमा होती हैं तो भी कई प्रकार के मैजिक हो जाते हैं। मतलब कि मैजिक कि जो सोच नहीं सकते वो कार्य हो जाता है। तो बाबा ने आज कहा है वो कैसे होता है, मैं कैसे तुम बच्चों को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाता हूँ या जिए दान देता हूँ। तो उसके लिए बाबा ने कहा पहले तो मरना पड़ेगा, तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। और अब हमको नया जीवन मिल ही गया बाबा के बनने से, पर पूरे मरे हैं। तो बाबा कहते वैसे भी मौत सिर पर खड़ा है और मैं आया भी सबको साथ ले चलने के लिए हूँ। महाभारत में भी यही दिखाया है, सबकी मौत हो गई और वो जो रह गए थे थोड़े 5 पांडव, वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। हाँ, साधारण मौत नहीं, लेकिन उनकी तपस्या के रूप से मौत हुई। पहाड़ों पर जाना माना तपस्वी जीवन में रहते हुए उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। तो बाबा ने हम बच्चों को आज इस बात तक के लिए तैयार कर लिया है कि ऐसे तो हम जीते जी मर चुके हैं। जीते जी मरना तो आप अर्थ समझते ही हो कि इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। भले शरीर साथ है लेकिन वापस तो आत्मा जाएगी ना। तो आत्म अभिमानी हम बन गए, मैं आत्मा हूं और वापस अपने घर जा रही हूं। तो सारी बातों का जो मूल जड़ है वो यही ही है कि इस देह और देह की दुनिया को भूलना ही मरना है। हमने सुनाई थी आपको एक तोते की कहानी कि तोते गुरु से मिलने जा रहे थे तो उनका एक और भी दोस्त था, का उसको भी लेते जाते हैं साथ में। संगठन से मिलकर जा रहे थे, गए उसके पास तो उसने कहा मेरा मालिक मुझे छुट्टी नहीं देगा, मुझे तो पिंजड़े में बंद कर रखा है, मैं कैसे जाऊं। और उसकी दिल बहुत थी कि मैं भी इनके साथ गुरु के पास जाऊं। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है, आप मेरी याद दे देना गुरु को ना, मेरा संदेश दे देना, फिर जो गुरु मेरे लिए कहे वो मुझे बता के जाना। तो सब तोते बोले हाँ ठीक है ठीक है। वो सब उड़ चले, मौज मस्ती करते हुए गुरु के पास पहुंच गए। तो गुरु से मिले, गुरु ने अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाई, बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि वो भी आने वाला था
लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, पिंजड़े में बंद था, तो उसके लिए कोई संदेश। तो गुरुजी ने ये बात सुनी और वो चुप रहे, कुछ भी बोले नहीं, एकदम चुप। फिर तोतों ने दोबारा कहा, गुरुजी उसके लिए कोई संदेश। तो गुरुजी तब भी चुप रहे, सिर्फ ऐसे किया, बस। अब तोते ज्यादा तो गुरुजी को फोर्स नहीं कर सकते थे ना कुछ भी। वापिस आ गए। वापिस जब चल पड़े, रास्ते में ही उनको आया, फिर उस तोते को मिलते तो जाए, वो इंतजार कर रहा होगा। अब गुरुजी ने कहा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो समाचार है वो सुना देंगे उसको। गए उसके पास, वापसी में वो इंतजार में ही था, कब मेरे तोते दोस्त आएंगे और मुझे बताएंगे। तो उन्होंने जाके सारा समाचार सुनाया और कहा कि हमने तो गुरुजी को आपकी याद दी थी, संदेश भी दिया था, परंतु गुरुजी तो चुप ही रहे। तो वो तोता थोड़ा सा मायूस हो गया। अच्छा, कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। तो फिर तोते बोले, सिर्फ बार बार जब हमने कहा तो उन्होंने ऐसे किया। तो तोता शांत हो गया, मुस्कुराया। अब वो सब तोते तो ये सुना के चल उड़े अपने मंजिल की ओर। जैसे ही वो निकले, उड़े, तो उस तोते ने गुरुजी के संदेश को और गुरुजी की उस एक्शन को अपने दिल दिमाग में रखा, और तुरंत जो है उसने भी ऐसे ही किया। जैसे उसने ऐसे ही किया, तो जो उसका रखवाला बैठा था, उसने देखा ये तो तोता मर गया है, इसकी तो गर्दन लटक गई। मरता कोई तो सबसे पहले क्या होता है, गर्दन ही लटकती है। तो उसने तो शोर मचा दिया, तोता मर गया, तोता मर गया। आवाज राजा तक पहुंची। राजा ने कहा, मर गया तो छोड़ो उसको, खाली करो पिंजड़ा, निकालो बाहर। तो जैसे उस रखवाले ने पिंजड़ा खोला, और वो तोता तो छू उड़ गया, समझा, आजाद हो गया। तो प्यारे बाबा भी हमें कैसे आजाद करते हैं, इस समय जीवन मुक्ति देते हैं कि आप जीवन में हो लेकिन देह के भान से मुक्त हो। ये आजादी बाबा हमें देता है कि देह के भान का बंधन नहीं, देह और देह की दुनिया के हम बंधन में नहीं है, उससे न्यारे हैं, डिटैच है, फंसे हुए नहीं है। तो वो कैसे होगा, मरने से, मरने बिगर नहीं। और वो मरना कौन सा है, देह को भूलना और आत्मा को याद करना, इस शरीर के भान को भूल जाना। तो आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मरने की बात कही, और मौत, बाबा कहते मौत आना है, तो ये हमारा मौत नया जन्म हमें देता है, उससे हम मर जाते हैं और नया जीवन जीते हैं। और यही अभ्यास हमारा सदा चलता रहे कि मैं देह से न्यारी हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब देह से ही न्यारी हूँ तो दुनिया से भी न्यारी, सारा कुछ इस देह से ही तो जुड़ा है। सारी दुनिया हमारी किसके साथ जुड़ी हुई है, देह से। खाना चाहिए तो राशन लाओ, हाँ, पहनना चाहिए तो कपड़ा लाओ, हाँ, न स्नान करना है तो जल चाहिए, सांस लेना तो हवा चाहिए, बातें करनी है तो रिश्तेदार चाहिए। सारा इस देह से ही नाता है, सारा। देह आत्मा छोड़ती है तो कोई नाता, आत्मा तोड़ जाती है, और वो सारे भी तिनका तोड़ देते हैं, मटका फोड़ देते हैं, माना गई। हाँ, और हम जीते जी इसी स्थिति में रहते हैं कि मैं इस देश से न्यारी हूं। फिर बाबा ने आज कहा है, आप बच्चों को ये पक्का करना है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
तो मित्र संबंधियों की याद नहीं आए, उनका आकर्षण नहीं रहना चाहिए। और इस समय हम सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। बाबा ने ही हमें वैष्णव बनाया है और फिर विष्णुपुरी में ले चलता है। विष्णुपुरी में जाने का ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसके लिए रोज ज्ञान स्नान बाबा कहते हैं करना है। इस ज्ञान स्नान से ही हम पावन बनते हैं और अन्यों को भी ये ज्ञान स्नान कराओ। नदी नालों में जाके क्या क्या स्नान करते हैं, गंगा में कहाँ भी, फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। पावन कैसे बनेंगे? जब ज्ञान का स्नान करेंगे।